सिग्नल मंगलवार को आया, धमाके से नहीं, फुसफुसाहट से। अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी ने कुछ पल्सेस पकड़े, हल्के लेकिन साफ। ये बनावटी थे, कोई शक नहीं, समझदार। वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। दशकों से हम खोज रहे थे, ब्रह्मांड से एक संकेत, एक संदेश के लिए तरस रहे थे। अब हमारे पास था। सिग्नल जटिल था, एक गणितीय सिम्फनी जो हमारे ज्ञान से कहीं आगे के ज्ञान की ओर इशारा करता था। लेकिन मेलोडी में एक बेसुरा नोट, एक चेतावनी, कठोर और स्पष्ट, हर मोड़ पर दोहराई गई, जवाब मत दो, जवाब मत दो, जवाब मत दो। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। आशा भय से जूझ रही थी। संपर्क, एक सपना पूरा हुआ, लेकिन चेतावनी इतनी अशुभ, इतनी जिद्दी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहस महीनों तक चली। कुछ ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। उनके दिमाग विज्ञान कथाओं से, आक्रमणों और विदेशी साम्राज्यों की छवियों से भरे हुए थे। दूसरों ने तर्क दिया कि संभावित लाभ जोखिमों से अधिक हैं। ज्ञान, तकनीक, शायद विनाश के कगार पर खड़े ग्रह के लिए मोक्ष भी। अंत में जिज्ञासा जीत गई। एक निर्णय लिया गया, एक संदेश तैयार किया गया, एक बीकन शून्य में भेज दिया गया। अभिवादन का, शांति का, आशा का संदेश। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ था। दुनिया इंतजार कर रही थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। शक रेंगता रहा, मूर्खता और कयामत की फुसफुसाहट। क्या हमने गलती की थी? क्या हमने कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता? फिर वे आ गए। एक ऐसी घटना जो केवल कल्पनाओं में ही संभव थी, अब हमारी आंखों के सामने घटित हो रही थी। असंभव आकार और डिजाइन का एक जहाज जो किसी भी मानव निर्मित संरचना से परे था, हमारे आकाश में प्रकट हुआ। चांद की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मृगतृष्णा की तरह झिलमिलाता हुआ यह जहाज एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। यह धीरे धीरे इनायत से पानी पर पंख की तरह पृथ्वी पर उतरा। जैसे ही यह नीचे आया, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही दुनिया देखती रही, भय विस्मय में बदल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। एलियंस, लंबे और पतले, पॉलिश की हुई चांदी जैसी त्वचा वाले, बाहर निकले। उनकी उपस्थिति ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखें बड़ी और काली, बुद्धिमत्ता की गहराई रखती थीं, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली और भयानक दोनों थीं। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। हम शांति से आते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अद्भुत शांति और विश्वास था, सहयोग करने और एक ऐसे भविष्य को साझा करने के लिए जहां मानवता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। उनके नेता ने बात की। उनकी आवाज एक मधुर गुंजन जो सीधे दिल को छू रही थी। एक ऐसे उपकरण द्वारा अनुवादित जो पतली हवा से मटीरियलाइज्ड हुआ। यह तकनीक हमारी समझ से परे थी। उसने शांति की, सहयोग की और एक साथ मिलकर काम करने की बात की। एक ऐसे भविष्य की बात की जहां मानवता नई ऊंचाइयों पर चढ़ेगी। यह एक सपना था जो अब हकीकत बनने जा रहा था। उपहार दिए गए। ये उपहार केवल साधारण वस्तुएं नहीं थे, बल्कि वे हमारी कल्पना से परे थे, हमारे सपनों से परे प्रौद्योगिकियां। ये तकनीकें हमारे जीवन को बदलने के लिए आई थीं, हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए। बीमारी का उन्मूलन, भूख का अंत और एक नई आशा का उदय। हर कोई इस नई दुनिया में अपने भविष्य को देख रहा था। स्पेस टाइम के ताने बाने से प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा। यह ऊर्जा न केवल हमारी जरूरतों को पूरा कर रही थी, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित कर रही थी। दुनिया एक संक्षिप्त क्षण के लिए विश्वास करती थी। हर कोई एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहा था, जहां कोई डर नहीं था। हमें डरने की जरूरत नहीं थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब सब कुछ संभव लग रहा था। यह आक्रमण नहीं, बल्कि मोक्ष था। एलियंस ने हमें बचाने के लिए आए थे, हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए। दुनिया भर में जश्न मनाया गया। हर कोई इस नई शुरुआत का स्वागत कर रहा था, एक नई दुनिया का सपना देख रहा था। एलियंस की उद्धारकर्ता के रूप में प्रशंसा की गई और उनकी मूर्तियां हर जगह खड़ी की गईं। उनका आगमन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। मूर्तियां खड़ी की गईं, संध्याओं की गईं और एक नई दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। हर कोई इस नई दुनिया में अपने भविष्य को देख रहा था। आज हम एक नए युग की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब सब कुछ संभव है। एलियंस हमारे लिए कल्पना से परे उपहार लाए हैं और ये उपहार हमारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। और दुनिया खुशी और कृतज्ञता में एकजुट है। हर कोई इस नई शुरुआत का स्वागत कर रहा है। लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा घूम रहा था। यह अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी को भी इसका एहसास नहीं हो रहा था। एक बेचैनी जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये बेचैनी हर किसी के दिल में थी, लेकिन कोई भी इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उपहारों की एक कीमत है। यह कीमत बहुत बड़ी थी और हम इसे समझ नहीं पा रहे थे। एक कीमत जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। यह कीमत हमारे भविष्य को बदलने वाली थी और हमें इसके लिए तैयार रहना था।
भाग 5 निराशा की फसल। फसलें सबसे पहले गई। कभी जीवन से भरपूर सुनहरे गेहूं के खेत मुरझा गए और मर गए। मिट्टी बंजर हो गई, यहां तक कि सबसे कठोर खरपतवार भी नहीं उग सके। अकाल मंडरा रहा था। हमारी नई समृद्धि के किनारों पर एक भूत सवार था। फिर आई तकनीकी विफलताएं। मशीनें खराब हो गईं, कंप्यूटर क्रैश हो गए, संचार नेटवर्क बंद हो गए। हमारी दुनिया जो तकनीक के अपने जटिल जाल पर इतनी निर्भर थी, बिखरने लगी। संदेह की फुसफुसाहट तेज हो गई। एलियंस ने स्पष्टीकरण दिए, आश्वासन दिया कि ये केवल छोटी मोटी असफलताएं हैं, आवश्यक समायोजन। लेकिन उनके शब्द खोखले लगे, उनकी आंखें ठंडी और दूर। सच्चाई हम महसूस करने लगे थे, कहीं अधिक भयावह थी। गायब होना शुरू हो गया। एक किसान अपने खेत से गायब हो गया, एक अकेला मछुआरा समुद्र में खो गया, एक हाइकर जंगल में निकल गया। फिर वे बढ़ गए और अधिक बार अधिक निर्भीक होते गए। रातों रात पूरे परिवार गायब हो गए, उनके घर बिना किसी हलचल के, उनका सामान बिना छुए। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। सिद्धांत चारों ओर फैल गए, हर एक पिछले एक से ज्यादा अजीबोगरीब। सरकारी कवर अप, विदेशी अपहरण, यहां तक कि प्राचीन भविष्यवाणियों के सच होने की फुसफुसाहट भी। लेकिन सच्चाई एक फैंटम सिग्नल की तरह मायावी बनी रही, स्थिर में खोया, भय और अनिश्चितता की परतों के नीचे दबा हुआ। हमने उन्हें अंदर बुलाया था, खुली बाहों से उनका स्वागत किया था। अब हम कीमत चुका रहे थे। गायब होना जारी रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच से लोगों को उठा रही हो। हर दिन, हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता था। पैटर्न भयावह रूप से स्पष्ट होता जा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीबोगरीब आंकड़े उभर रहे थे, जैसे कोई गुप्त संदेश भेजा जा रहा हो। यह वैज्ञानिक, इंजीनियर, सबसे प्रतिभाशाली दिमाग थे जो मानवता को पेश करने थे, जो दिन रात काम कर रहे थे, जो मानवता को पेश करने थे, जो नई खोजों और आविष्कारों के लिए समर्पित थे, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा था। वे लोग जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, वे अचानक गायब हो रहे थे। जिन्होंने पहले सिग्नल को समझा था, जिन्होंने उन संकेतों को डिकोड किया था जो हमें बाहरी दुनिया से मिल रहे थे, जिन्होंने संवाद करने के लिए उपकरण बनाए थे, जिन्होंने उन संकेतों को समझने के लिए नई तकनीक विकसित की थी, जिन्होंने विदेशी तकनीक को अपनाया था। वे लोग जो नई तकनीक को समझने और उसे मानवता के लाभ के लिए उपयोग करने में सबसे आगे थे। उन्हें एक एक करके चुप कराया जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उठा रही हो। ठंडी सटीकता के साथ उठाया जा रहा था। हर गायब होने के पीछे एक पैटर्न था, एक योजना थी। एलियंस, जिन्हें कभी उद्धारकर्ता कहा जाता था, कहीं अधिक भयावह निकले। वे हमारे बीच छिपे हुए थे, हमारे हर कदम पर नजर रख रहे थे। उनके इरादे गोपनीयता में डूबे हुए अब द्वेष से टपक रहे थे। वे हमें धोखा दे रहे थे, हमें अपने जाल में फंसा रहे थे, अब द्वेष से टपक रहे थे। उनकी नीयत साफ थी, वे हमें खत्म करना चाहते थे। हमारे साथ खेला गया था, जैसे हम किसी बड़े खेल का हिस्सा थे। हमारी जिज्ञासा का फायदा उठाया गया था, हमारी खोज की भावना को उनके लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया था। हमने उन पर भरोसा किया और उन्होंने हमें धोखा दिया। ब्रह्मांड की फुसफुसाहट ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने अपने अहंकार में सुनने से इनकार कर दिया था। हमने सोचा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम गलत थे। अब हम बवंडर काट रहे थे। हम अपने ही बनाए जाल में फंस गए थे और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। साये में एक प्रतिरोध का गठन हुआ। वैज्ञानिकों, सैनिकों और आम नागरिकों का एक रैगटैग समूह, भय और एक हताश आशा से एकजुट। उन्होंने एलियंस तकनीक की छानबीन की, जवाब खोजे, समझ से परे एक ताकत के खिलाफ वापस लड़ने का एक रास्ता खोजा, और धीरे धीरे दर्द से सच्चाई सामने आने लगी। एलियंस, उन्होंने पता लगाया, न तो खोजकर्ता थे, न ही विजेता, बल्कि शरणार्थी थे। उनका ग्रह उनके अपने अहंकार से तबाह मर रहा था। वे साझा करने के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने हमारे ग्रह, हमारे संसाधनों, यहाँ तक कि हमारे जीवन शक्ति को भी अपने अस्तित्व के लिए ईंधन के रूप में काटा। उपहार, तकनीक, यह सब झूठ था, एक साधन। हम भागीदार नहीं, बल्कि मवेशी थे। एहसास निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी। हमने खुद को बर्बाद कर दिया था और अपने अहंकार में अनगिनत दूसरों को निंदा की थी। लेकिन निराशा के बीच अवज्ञा की एक झिलमिलाहट। नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई विदेशी तकनीक का उपयोग विरोध करने के लिए भी किया जा सकता है। अंतिम संदेश भेजा गया था, दया के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी। हर आवृत्ति पर प्रसारित एक संदेश, दूसरों की रक्षा के लिए एक हताश जुआ, जो एक ही ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट पर ठोकर खा सकता है। जवाब मत दो, यह सितारों में गूंज उठा। हमारी खामोशी हमारी एकमात्र ढाल है। पृथ्वी, जो कभी आशा की किरण थी, खामोश हो गई। अनियंत्रित जिज्ञासा की कीमत और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में छिपे अनदेखे भयावहता की एक भयावह याद।